विपक्षियों को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और गुरुजी ये सब अपना बाल नोच रहे हैं, ये जान लो तुम। वो व्यक्ति पगला गए। योगी भी है, योगी भी है, योग। तो मोदी में क्वालिटी तो है ही, ऐसी बात थोड़ी नहीं, बिना क्वालिटी के ऐसी बात नहीं है, दुनिया में से छा गया है। गुरुजी वो बहुत आध्यात्मिक अब बहुत योजनाबद्ध तरीके से करता है, उसकी प्लानिंग, उसका मैनेजमेंट, हर चीज़ उसका जो है ना, उसने भाषण भी जो दिया है बहुत चुन चुन करके शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं पर लेकिन नहीं छोड़ता है वो, ये देखा है मैंने बहुत शुरू से ही। कहाँ क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, बहुत तो उसका सब नपे तुले शब्द होते हैं। ये तो है कि उसने ऐसा काम कर दिया ना, अब तो मतलब हम तो यही सोचते हैं कि जो सनातन संस्कृति हजारों साल से जैसे उसकी तरह ढगराई जा रही थी इधर से उधर, खूंटा गाड़ दिया उसे। काम उसमें कर रहा है, हालांकि बहुत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। सबसे बड़ा काम तो उसने वो, मैं अभी भी मानता हूँ कि उसने जो योग वाला वहाँ करवाया है ना, वही मैं अभी भी मानता हूँ वो सबसे बड़ा काम हुआ है। ठीक है, उसको उस समय भी मैंने कहा था वह काम उसका सबसे बड़ा काम है। उससे जो है ना भारतीय संस्कृति फैल गई पूरी दुनिया में। वो सबसे बड़ा एक माध्यम बना, सटीक माध्यम चुना गया है। हाँ, क्योंकि योग को चैलेंज करने वाला व्यक्ति वर्ल्ड में कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं मिले भाई, वो उसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता। हाँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को चुना गया है ना जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, इसे ये कॉरिडोर का प्रचार से जानते हो पूरे विश्व में प्रचार हो गया होगा। वही ना, अरे अब आएंगे भी बहुत लोग, पर्यटक बहुत लोग आएंगे। पूरी प्रचार किया गया ना, देखिए कल पूरी दुनिया में ट्विटर पर जो है काशी जो है कॉरिडोर, कल पूरे समय ट्विटर पर सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग था। अब बहुत योजनाबद्ध तरीके से लॉन्चिंग हुई है। आज भी शायद स्वरवेद मंदिर में था ना, स्वरवेद मंदिर का भी पूरा प्रचार हो जाएगा। मंदिर है भी बहुत, मतलब बढ़िया लोकेशन में है, बहुत बढ़िया भी है लोकेशन में है। हालांकि अभी तो पूरा बना नहीं है, बन ही रहा है काम, लेकिन 15 बरस से लगा है उसमें। हाँ, 15-20 साल हो, 15-20 बरस हो ही गया होगा। लेकिन वह भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगा बनारस के लिए। और जिस स्केल पर वो बन रहा है तो जो देश में बड़े मंदिरों का स्केल है उसमें से एक स्केल। हाँ, तो है। और सारनाथ में बौद्ध धर्म के लिए तो आते ही थे सब। और उसके आभा बम मंडल बम बोल रहा है, काशी वाला कर दिएगा। बहुत चमत्कारिक ढंग से मैंने उस स्थान में से वैसा आउटपुट निकाल लेना। आज समाचार में दे रहा था कि मतलब जो कुछ समाचार में उसका भी देते हैं ना, ट्विटर वाले में कुछ लोग का ट्वीट जिसका कुछ पसंद करते हैं जो लोग, तो एक का दे रहा था कि किसी एक ने मतलब लिखा था कि मोदी जी आपने राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दे दी इस ठंडे में गंगा जी में डुबकी लगाने की। राहुल गांधी लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। आधा घंटा गंगा जी में रहे। राहुल गांधी के बस का नहीं है ये सब चीज़, वो उसकी प्लानिंग नहीं, असल में उसके पीछे के जो लोग हैं ना, उसके सलाहकार, वो सब चिरकुट टाइप के मुझे मालूम पड़ते हैं। और हाँ, वो मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट माइंडेड सब हैं, तो इसलिए वो गुरुजी कांग्रेस तो पूरा कम्युनिस्ट ही लोग चला रहे हैं ना, इसीलिए तो डूब रही है। हाँ, तो इसलिए वे सब जो है, और उनको जब तक भारतीय संस्कृति की गहराई में नहीं जाएंगे कि लोगों को अपील क्या करती है, तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस तो गुरुजी एकदम छोड़ दी है उस स्टैंड। अब बताओ, वहाँ उसी समय उसका रैली भी था ना उधर महंगाई के उसमें, तो महंगाई की रैली में महंगाई की बात करो और कैसे इसको दूर कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर कोई वो है, तो वो साधन है, कोई टेक्निक है तो वो बताओ, तो सफल मानी जाती।
रैली महंगाई कर रहे हैं और उसमें हिंदू और हिंदुत्व शब्द का वहाँ खोलने की क्या जरूरत है, बेकार हो गया और फुअड़ हो गया, लोग उसको धो दिए सब। कल वो संगीत रागी ने टीवी डिबेट में कहा कि जैसे हर कार्यक्रम में एक हास्य कलाकार होता है, तो राहुल गांधी भारतीय राजनीति के हास्य कलाकार बन चुके हैं और उनका हर दिन वो कांग्रेस को और भारत को कांग्रेस मुक्त भारत की ओर ले जाते हैं। और सबसे और भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं ना कि सोनिया गांधी को तुम बुलाए और उसी से भाषण नहीं कराए। हाँ, जो पार्टी का हेड हो वही भाषण नहीं देते तो फिर उसके आने का मतलब क्या है, फिर वो फुअड़ हो गया, उस पर लोग उंगली उठा दिए। और रामदेव महाराज ने उस पर जवाब दिया राहुल गांधी को, हाँ, कि राहुल का इसी पर हिंदू और हिंदुत्ववादी पर, कि उनको यही नहीं पता है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व में जो अंतर होता है, हाँ, वही है हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर। व्यक्ति का ही तो व्यक्तित्व होता है। हाँ, तो कहे कि राहुल गांधी के हिसाब से अगर बात की जाए तो राहुल कांग्रेस के आदमी तो हैं लेकिन कांग्रेसी नहीं है। उसके हिसाब से तो यही होगा। कोई भी उसको कोई किसी ने ऐसे बता दिया होगा, कोई बड़े बुद्धिजीवी टाइप का होगा बैठा हुआ, कोई नहीं, तो वो ऐसे कोई बता दिया होगा, बस उसी को बोल रहा है। जब से वो सलमान खुर्शीद ने लिखा है ना, अच्छा, सलमान खुर्शीद ने लिखा है तो वही वाला बोल रहा है। की तुलना उसने बोको हराम और ISIS से की थी, तो उसी दिन से ये सब गढ़ रहे हैं। कांग्रेस एक नया विमर्श गढ़ रही है हिंदू और हिंदुत्व का। बीजेपी को हटाने के स्कीम पर सोच रहे हैं कौन फार्मूला से हटाया जाए, हिंदुओं से अलग किया जाए, तोड़ा जाए। RSS और बीजेपी को वो हार्डकोर हिंदुत्व के नाम पर तो हिंदुत्व एक नया शब्द के रूप में गढ़ रहे हैं। बीजेपी को काउंटर करने का वो तरीका थोड़ी ना है, उससे नहीं होगा। लोग जुड़ चुके हैं ना, और तुम्हारे कुकर्मों की वजह से ही जुड़े हैं और रोज बढ़ रहे हैं। हाँ, रोज बढ़ रहे हैं। आज मोदी की एक्सेप्टेंस लेवल कितनी है। एक चीज़ और हुआ है, तुम देखोगे इधर का ट्रेंड में, अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, समाचार में दिया था। उसने कहा कि इस्लाम जो है सन 2000 तक अपनी ऊंचाई को प्राप्त हो चुका। इसके बाद जो है जब से सोशल मीडिया का समय शुरू हुआ तब से इस्लाम का ढलान शुरू हो चुका है, और अब एक्स मुस्लिमों की संख्या बहुत हो गई है और मुस्लिम छोड़ने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बहुत स्पीड पकड़ लेगा। एक लेख था बहुत उनका शंकर शरण का, 1 लाख मुसलमान अमेरिका में हर साल इस्लाम छोड़ रहे हैं। 1 लाख बहुत अमेरिका में बहुत तेज़ी से छोड़ रहे हैं। अब भारत में जो वसीम रिजवी, हाँ, अभी देखिए एक अकबर अली ने छोड़ दिया। हाँ, अकबर अली वाला तो हुआ। ये ट्रेंड जब जैसे ही शुरू होगा ना, तेज पकड़ लेगा। अच्छा, डरना बंद हो जाए ना एक्चुअली। हाँ, अब देखिए वसीम रिजवी है तो कोई खतरा अगर उसको, लेकिन ये है कि इस्लाम नहीं तो घोषणा तो कर दिए सर, हाँ, मारने का 50 लाख उस पर रखे, लेकिन कितना को मारोगे तुम, एक बदलेगा तब ना, तो सब बदल रहा है। नहीं तो सब बदले, भारी संख्या में लोग बदल जाए तो नहीं मार पाएंगे। नहीं मार पाएंगे ना, ट्रेंड अब वही ट्रेंड पकड़ लिया है, जान लेना। अब सिर्फ उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए उस हिसाब से, और जो धमकी दे रहा है उसी को पकड़ लिया जाए, तो ट्रेंड तो पकड़ लिया। एक्स मुस्लिमों की संख्या बहुत हो गई है, वो तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं डर से, अन्यथा बहुत हो रहे हैं। हाँ, अब उसके प्रैक्टिसेस को छोड़ने वाले इंटरनली बहुत हो गए हैं, बहुत एकदम एक समझ लो धमाका जैसा हो रहा है अंदर से, उसके समाज के भीतर खोखला करते जा रहा है। अब 50-60 साल के बाद जो है ना, इनकी दुर्गति हो जाएगी इस्लाम की। 100 साल तक जाते जाते घुटने पर आ जाएंगे। 100 साल का समय जो है, जिस तेज़ी से मीडिया का ज़माना चल रहा है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और सबसे बड़ा कारण यह भी बनेगा जब हम ये कर देंगे, इलेक्ट्रिक जो वाहन अगर चला देंगे ना, ये बहुत बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जहाँ वैल्यू गिरी कि वे सब दरिद्र हो जाएंगे, फिर वही बकरी चराने वाले स्टेज पर आ जाएंगे सर। अरे अभी सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवादी घोषित कर दिया। उसका प्रिंस उन्होंने पढ़ा है ना विदेश में, तो बड़ी बात है। तो उसको समझ, उसकी पत्नी जो है ना वो विदेशी है, तो अब और बहुत योजनाबद्ध तरीके से उसको प्लांट किया गया है वहाँ पर। वो सोच रहा है कि हम लव अफेयर किए हैं, लेकिन लव अफेयर नहीं है वो।
वो योजनाबद्ध तरीके से, जैसे सोनिया गांधी को कैसे सटाया गया था राजीव गांधी से, ऐसे इसको सटाया है सब। और वो जो पूरा बदलाव धीरे धीरे वहाँ पर मैंने हम तो आश्चर्य रहे कि सऊदी अरब तबलीगी जमात पर अभी भारत में प्रतिबंध नहीं लगा और सऊदी में प्रतिबंध लग गया, जो उसका जनक है। तो वे लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी को बढ़ा रहे हैं सब, इन लोग पर प्रतिबंध ही नहीं लगाया है। साथ में ये भी बताया कि कारण भी सबको बताना है, हाँ, कि इन लोग के तर्कों में क्या क्या गलती है, हाँ, यह भी मस्जिद में सबको बताना है। वसीम रजवी ने जो किताब लिखी है मोहम्मद, कितना डेयरिंग बुक लिखा है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अली सीना ने की थी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद से। हाँ, वो मैंने पढ़ी है। हाँ, तो कुछ पन्ने मैंने भी पढ़े हैं, हमारे पास था, लेकिन उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी इंटरनेट पर। तो उसको मैं गुप्ता जी को मैंने लिखा है कि उसको लेते आइएगा किताब को, हार्ड कॉपी, बहुत बढ़िया है। मोहम्मद की उसने बहुत बखिया उधेड़ी है, बहुत ज़्यादा, और उसको बिल्कुल साइकोपाथ घोषित कर दिया है और सेक्सुअल एडिक्ट। उसी तरीके से इसने भी लिखा है, हम तो पढ़े थोड़ा सा, वसीम रिजवी ने भी वही सब लिखा है। अभी ये बात धीरे धीरे न्यूज़ के रूप में सबको फैल जाएगी। हाँ, फैल जाएगी। सामान्य आदमी, सामान्य मुस्लिम जो है, उसमें भी बात फैल जाएगी, सभी समझ जाएंगे। और एक दूसरे को भी तो वे काफिर घोषित करते हैं ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है उनमें। वो तो है ही है, और क्या। हाँ, सुन्नी जो है सबको काफिर घोषित करता है, चाहे शिया हो चाहे कोई भी हो, अहमदी हो चाहे बरेलवी हो चाहे सूफी हो, सब उसके लिए काफिर है। वही तो बात है ना। जी बताइए, हमारे यहाँ हर समय मतलब भगवान जो है वह है जिसे प्रेम किया जाए, और उनके लिए भगवान वह है जिससे डरा जाए। हाँ, तो डर की खेती कितनी चलेगी वहाँ। यहाँ तो भगवान को भी उल्हाना देने का और सब कुछ करने का यहाँ सब दिया हुआ है। वहाँ पर तो वैसा नहीं है, आपको सिर्फ वही रहना, गुलाम जैसा ही रहना है। उनका सब कॉन्सेप्ट ही उटपटांग है, बहुत अधकचरे माइंड से उसको बनाया गया है। वो तो फैला ही संजीव उसी दे ना, तलवार के बल पर फैला। तलवार का ज़माना था, लूटपाट के बल पर फैल गया वो, लोगों को सहूलियत मिल गई। ऐसे उस वक्त बहुत बंजर टाइप के लोग भी तो थे, दरिद्र भुखमरे सब लोग जो है, उनको लगा कि चलो इससे अच्छा रास्ता है, इसमें हाँ, सब कुछ मिल जा रहा है, इसमें लूटपाट करो अपना। लुटेरों का एक गैंग बन गया था, बहुत बड़ा गैंग। सही बात है। हाँ, लेकिन वो गैंग वार इतना ज़्यादा तगड़ा हो गया कि अब वो अपने आपस में ही मर रहे हैं। और ये सब सिर्फ विचार से हुआ, जान लेना। उसका काट तलवार से कोई नहीं कर पाया, हथियार से काट नहीं कर पाया उसको, वो जो विचार से ही लेकिन काट हो रहा है। उससे लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास वाकई वो लड़ने के अलावा वही लड़ने की ट्रेनिंग ही है, वो सिर्फ वही सीखे ही है। अगर आपको लड़ना है तो फिर आपको बहुत हाई टेक्नोलॉजी से ही उसको मारना होगा, बहुत संख्या में, क्योंकि वे बढ़ते भी तो हैं रक्त बीज राक्षस की तरह। आबादी बढ़ाने में उन लोगों ने महारत हासिल की है। अरे अफ्रीका के कई देशों में वो आज इस्लामिक देश बन चुके हैं, अफ्रीका के कई देश। हाँ, तो अभी सुने बड़ा आश्चर्य हुआ कि अफ्रीका में युगांडा, नाइजीरिया, तमाम देश हैं, सूडान वगैरह हैं। हाँ, सूडान सब इस्लामिक कंट्री बन चुके हैं। बताइए वहाँ इस्लाम से क्या लेना देना था। लेकिन सब देखो, जहाँ दरिद्र होंगे, जहाँ जाहिल होंगे, अनपढ़ शिक्षित होंगे, वहाँ फैल जाएगा ये, क्योंकि वहाँ कोई प्रश्न उठाने वाला है नहीं। प्रश्न उठाने वाले सबसे ज़्यादा भारत में ही है, और इधर जो यूरोप के देश है वहाँ। तो इधर थोड़ा फैलना उसका कठिन था, फिर भी इधर देखो फैला, वो ऐसी बात नहीं है। यहाँ अलग तरीके से फैला, उन लोगों को छोड़ दिया गया जो उठाते प्रश्न, जो नहीं उठाने वाले उनको
फंसा लो, हाँ लड़कियों को उनको लेकर भाग जाओ और ज़बरदस्ती मारपीट करके कर लो। जहाँ ज़्यादा संख्या में है वहाँ तो जीना हराम तो कर दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त भगा दे रहे हैं, इलाका छुड़वा दे रहे हैं। हाँ हाँ छुड़वा दे रहे हैं। और भारत में भी जिस इलाके में वो घुस के बहुमत बना रहे हैं वहाँ तो फिर तो आदमी होने पौने बेच के भाग ही रहा भाग ही है। रहा है। हमारा भांजा कलकत्ता से आया था, कहता मामा हम अपना वो जहाँ थे पहले हम लोग सब बंगाली हिंदू बहुल था, मुस्लिम बहुल हो गया, मैं होने पौने बेच के दूसरी जगह ले रहा हूँ। हाँ वो तो अब ये इस गाड़ी को अगर उल्टा करवा दे ना, बहुत लोग ऐसे लगे हुए हैं, बहुत लोग, ये बात नहीं है, बहुत लोग लगे हैं, अच्छा जी जान लेना, उनके पर आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है इस्लाम पर, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा लोग लगे हैं और उसके कारण जो उसने टूटने की प्रक्रिया भी तेज होती चली जाएगी दिनों दिन। अरे आजकल टीवी बहसों में पाकिस्तान में तो बहुत तेज होगी, पाकिस्तान धीरे धीरे भुखमरी कगार पर पहुंच चुका है। उनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, तो वहाँ पर टूटने की प्रक्रिया बहुत तेज होगी और टूटेगा बहुत ज़बरदस्त विस्फोट से, या तो भौगोलिक रूप से टूट जाएगा खंड खंड। देखो अब तालिबान देखिए एक ट्रक दवाई पर भारत के प्रति शुक्रिया जाहिर कर रहा है। अरे क्या स्थिति है तुम लोगों की, भूखे मर रहे हैं सब। इस बार तालिबान वालों की वो हेकड़ी नहीं है, तालिबान वालों की वह हेकड़ी नहीं है, पैसा भी तो फ्रीज कर लिया है अमेरिका, कर दिया। अपील हो रही है पैसा रिलीज करने के लिए, और अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दिया उसको कंट्री के रूप में, तालिबान को शासक पाकिस्तान दिया हुआ है, वही पाकिस्तान और चीन। लेकिन उतना से तो काम चलेगा नहीं उसका। लेकिन प्रॉब्लम तो खड़ा हो ही गया है। अफ़गानिस्तान की मतलब ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी, इधर बहुत पटरी पे उन लोग के आने से जो है ना फिर जो है मुसीबत में हो गए सब। मैं तो सोचता हूँ अफगानी लोगों पर बेचारे, इतना लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियां नौकरी में, इतना हर जगह इतना तेज़ी से किया था अमेरिका ने और भारत ने मिल करके, उतनी तेज़ी से सब डिरेल कर दिए। 10-20-25 साल में जो बनाया 4-6 महीने के अंदर सब मटिया मेट कर दिया। अभी वो जाएंगे भी नहीं। अब क्या, अब तो वो रहेंगे, कोई वहाँ इलेक्शन तो होना नहीं है, पावर उनके पास है, अब कोई देश उसमें घुस के हस्तक्षेप करेगा नहीं, रूस हस्तक्षेप करेगा नहीं, अमेरिका करेगा नहीं, चीन अपना आराम से उसको अपने साथ रखा रहेगा। चीन भी ऐसे देश को चाहता है, वहाँ के आदमी खुद नहीं कुछ कर पाएंगे। अब वहीं पर कोई फैक्शन ऐसा तगड़ा खड़ा हो जाए जो तालिबान से लड़ सके तो वो और कट्टर ही होगा, ISIS टाइप का होगा। ISIS टाइप लिबरल आदमी लड़ता नहीं ना जी, हाँ तो कट्टर ही ना लड़ता है, उससे जो ज़्यादा कट्टर होगा लड़ेगा, अलकायदा लड़ेगा, ISIS लड़ेगा। नहीं, एक नॉर्दर्न अलायंस वाले थे वे थोड़ा सा तो वो थे, खत्म हो गए, लेकिन वे सब भाग गए बेचारे जा करके वहाँ। तो उसमें जानते हो तालिबान को जोर हो जाता, पाकिस्तान की आर्मी घुस गई ना, तो वही बात है। पाकिस्तान